हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड। तो आज हम झारखंड के सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं झारखंड के पॉलिटिक्स को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो झारखंड ईस्टर्न इंडिया का एक राज्य है जो 15 नवंबर 2000 को बना। ये स्टेट अपने जंगल, पहाड़ों, मिनरल्स और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। जब हम झारखंड की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शंस देखना काफ़ी नहीं होता। हमें ये भी देखना होता है कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, उनकी डेली लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। ज्योग्राफी हमें बताती है जमीन, नदी, जंगल और क्लाइमेट के बारे में, और डेमोग्राफी बताती है पॉपुलेशन, ट्राइब्स, लिटरेसी और ऑक्यूपेशन के बारे में। इन दोनों चीज़ों का डायरेक्ट इफेक्ट झारखंड की पॉलिटिक्स पर पड़ता है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ समाज और पैसा पॉलिटिक्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स अकेली नहीं चलती, ये लोगों की गरीबी, जमीन, लैंड, नौकरी और कल्चर से मिलकर बनती है। इसलिए हम झारखंड की पॉलिटिक्स को तभी समझ सकते हैं जब हम सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिटेल में देखें। तो अब बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की। तो अब हम देखेंगे कि सोशल फैक्टर का रोल क्या होता है। तो सोशल फैक्टर्स जैसे ट्राइब, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर और एजुकेशन झारखंड की पॉलिटिक्स को गहरा इफेक्ट करते हैं। बहुत बार वोटर्स उसी लीडर को सपोर्ट करते हैं जो उनकी कम्युनिटी से होता है या जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है। गांव के इश्यूज जैसे सड़क, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल इलेक्शन के बड़े मुद्दे बन जाते हैं। अब हम वन बाय वन झारखंड के सोशल फैक्टर को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्राइबल पॉपुलेशन। तो झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ट्राइबल्स की अपनी अलग कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स में ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल कल्चर और रिस्पेक्ट की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो पॉलिटिकल लीडर ट्राइबल्स की ज़मीन, जंगल और रिस्पेक्ट की बात करते हैं, उसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसलिए ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड की पॉलिटिक्स का सेंटर बन जाता है। नेक्स्ट सोशल फैक्टर है कास्ट एंड कम्युनिटी। तो झारखंड में अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज रहती है। लोग अक्सर अपनी कास्ट या कम्युनिटी के लीडर को वोट देते हैं, ये सोचकर कि ये हमारे कास्ट का या कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इसी वजह से कास्ट और कम्युनिटी पॉलिटिक्स, इलेक्शंस और पार्टी सिस्टम को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट फैक्टर है कल्चर एंड आइडेंटिटी। झारखंड के लोग अपनी लोकल कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस पर गर्व महसूस करते हैं। ट्राइबल फेस्टिवल्स, फोक सॉन्ग्स और लैंग्वेज सिर्फ कल्चरल चीज़ नहीं रहती, बल्कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है। लीडर्स इन कल्चरल फीलिंग्स का यूज़ करके लोगों से इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। इसलिए कल्चर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशन लेवल। झारखंड के कई रूरल और ट्राइबल एरियाज में एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है। जब लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते तो वो पॉलिटिकल डिसीजंस के लिए लोकल लीडर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे लोकल लीडर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता है और वोटिंग बिहेवियर उनके कहने पर चलने लगता है। इस तरह एजुकेशन भी इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स को शेप करता है। नेक्स्ट है रूरल लाइफ। झारखंड एक रूरल स्टेट है जहाँ ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। गांव की प्रॉब्लम्स जैसे फार्मिंग, पानी, रोड और हेल्थ फैसिलिटीज़ पॉलिटिक्स का मेन एजेंडा बन जाती है। इसलिए झारखंड की पॉलिटिक्स अर्बन से ज़्यादा रूरल इश्यूज पर फोकस करती है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। झारखंड की पॉलिटिक्स इकोनॉमी के बिना बिल्कुल अधूरी है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैंड प्रॉब्लम और माइग्रेशन यहाँ के सबसे बड़े पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। माइनिंग और इंडस्ट्रीज पैसा लाती है, लेकिन साथ ही ज़मीन का नुकसान और पॉल्यूशन भी होता है। इसी वजह से इकोनॉमी पॉलिटिक्स को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। अब हम सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं जो कि पोवर्टी है। तो झारखंड में बहुत से लोग पुअर हैं, और जब लोग गरीब होते हैं
तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाना, घर और काम। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स फ्री राशन, हाउसिंग और जॉब का प्रॉमिस करते हैं। तो इस तरह से पॉवर्टी भी पॉलिटिक्स को इमोशनली स्ट्रांग बना देती है। नेक्स्ट है लैंड प्रॉब्लम। ट्राइबल्स के लिए जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि जीवन होता है। माइनिंग और फैक्ट्रीज की वजह से जब जमीन चली जाती है तो गुस्सा और प्रोटेस्ट बढ़ता है। इसलिए लैंड बचाओ और घर बचाओ जैसे इशूज पॉलिटिक्स का मेन हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट डिपेंडेंस। तो झारखंड के बहुत से लोग जंगल पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे लकड़ी, फ्रूट्स और रोजी रोटी के लिए। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रूल्स बदलते हैं तो ट्राइबल पीपल की डेली लाइफ पर डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है। इसलिए फॉरेस्ट भी झारखंड की पॉलिटिक्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है माइनिंग और इंडस्ट्री। तो झारखंड कोल और आयरन जैसे मिनरल से भरा है। माइनिंग से जॉब और रेवेन्यू मिलता है, लेकिन साथ ही पॉल्यूशन और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इसलिए पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट और लोगों के राइट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। लास्ट इकोनॉमिक फैक्टर है लैक ऑफ जॉब्स। तो झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यंग लोग नौकरी चाहते हैं और इसी का फायदा उठाकर पॉलिटिकल पार्टीज जॉब्स और फैक्ट्रीज का प्रॉमिस करके वोट्स लेने की कोशिश करती है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी पॉलिटिक्स का सबसे सेंसिटिव इशू बन जाता है। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि झारखंड की पॉलिटिक्स लोगों की रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। यहाँ सोशल फैक्टर्स जैसे ट्राइबल लाइफ, कास्ट, कल्चर, एजुकेशन और रूरल सोसाइटी और इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी, लैंड, फॉरेस्ट, माइनिंग और जॉब मिलकर पॉलिटिक्स को शेप देते हैं। जो लीडर इन प्रॉब्लम को समझता है और उनका सॉल्यूशन दिखाता है, वही झारखंड की पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होता है। इसलिए झारखंड की पॉलिटिक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है झारखंड के लोगों की ज़िंदगी को समझना। तो ये था हमारा सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के थ्रू कवर किया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।